शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भी कैमरे वाले के सामने जाना, फोटो खिंचवाने के लिए जाना, घर से तुम पाउडर लगा कर गए कि नहीं गए उससे मतलब नहीं है, खूब सारा क्रीम लगा कर गए कि नहीं गए उससे कोई मतलब नहीं है, अच्छा कपड़ा पहन कर गए कि नहीं गए उससे कोई मतलब नहीं है। फोटो वाले के सामने आप कितना भी अच्छा कपड़ा पहन कर चले जाओ, फोटो वाले के सामने आप कितनी भी अच्छी क्रीम पाउडर लगा कर चले जाओ, फोटो वाले के सामने आप हेयर स्टाइल चेंज कर कर चले जाओ, फोटो वाले के सामने आप डेंटिंग पेंटिंग कितना भी कर कर चले जाओ, और फोटो वाले के सामने जाकर एकदम जम के जाकर सिर पे पल्लू लेकर और बैठ गए, बैठे, और फोटो वाले ने फोटो खींचा, एक क्षण की बटन दबी और फोटो खींच गया। अब वो फोटो तुमने देखते से ही कहा, क्यों हमने इतना अच्छा कपड़ा पहना था, इतना अच्छा पेंटिंग करा था, पूरा स्वरूप सुधार कर आए थे, इतना डेंटिंग पेंटिंग कर कर आए थे, इतना अच्छा हेयर स्टाइल कर कर आए थे, पर तुमने तो हमारा फोटो बिगाड़ दिया। तो फोटो वाला बोलेगा, बहन जी फोटो तो अच्छा आ जाता, आप कपड़े तो अच्छी पहनी थी, आपने श्रृंगार भी अच्छा करा था, आपने सारा आभूषण अच्छा पहना था, बस एक कमी फोटो में रह गई बहन जी। मैंने जब आपसे बोला था मैडम स्माइल प्लीज, उस समय पर आप स्माइल देना भूल गई, इसलिए ये फोटो बिगड़ गया। कपड़े से फोटो अच्छा नहीं आता, सुंदर स्वरूप से फोटो अच्छा नहीं आता, आप कैसी भी हेयर स्टाइल कर लो उससे फोटो अच्छा नहीं आता, आप कैसे कपड़े आभूषण धारण करे हो उससे फोटो अच्छा नहीं आता। शिव महापुराण की कथा कहती है, फोटो को अच्छा लाने के लिए आपके चेहरे पर आप कैसे भी कपड़े पहने हो, कैसी भी हेयर स्टाइल है, कैसा भी चेहरा है, कैसा भी कुछ भी है, पर आपके चेहरे पर अगर स्माइल है तो फोटो अच्छा आकर ही रहता है। उसी तरह अंत समय में तुम्हारा बचपन कैसे भी गया, जवानी कैसी भी गई हो, अधेड़ी कैसी भी गई हो, पर बुढ़ापा जैसे आए और बुढ़ापे में जब मरने का समय आए, अंतिम श्वास चल रही हो, उस समय पर बैकुंठ अधिपति मेरे नारायण कैमरा लेकर खड़े होंगे, तुम्हारे प्राण छूट रहे होंगे, अंतिम श्वास चल रही होगी, और वो परमात्मा भी कहेगा अब बुढ़ापा है, मरने का समय है, थोड़ा सा स्माइल दे ले। स्माइल का मतलब है थोड़ा सा राम कह ले, कृष्ण कह ले, शिव कह ले। अंतिम समय में अगर थोड़ा सा भी भगवान का नाम ले लिया, फोटो सुधर गया। और अंत समय सब बोलो, सब प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना कोई साथ देगा नहीं। बचपन गया जाने दो, तुमने कपड़ा कैसा भी पहना जाने दो, तुमने श्रृंगार, जवानी आई तुमने श्रृंगार कैसा भी करा जाने दो, अधेड़ी आई तुम कैसे भी जिंदगी जिए चलेगा, पर बुढ़ापा तुम्हारा बिगड़ना नहीं चाहिए। सबसे कठिन है बुढ़ापा, पर बुढ़ापे को संवारने का सबसे सुंदर तरीका है तुम्हारा मौन रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना। दो ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता बुलाने के लिए, फिर भी वो आ जाते हैं। और दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इन दो को निमंत्रण देता। और मुझे विश्वास है हैदराबाद के लोग भी इनको निमंत्रण नहीं देते होंगे, फिर भी वो तुम्हारे यहां आ जाते हैं। दो ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता तो भी आते हैं, जिनको नहीं बुलाया जाता तो भी आते हैं, जिनको आमंत्रण नहीं दिया जाए तो भी आते हैं, जिनको भगाने का प्रयास किया जाए तो भी आते हैं। वो दो हैं, एक नंबर पर है बीमारी और दूसरे नंबर पर है भिखारी। ये दो ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता, ये दो ऐसे हैं जिनको कोई आमंत्रण नहीं दिया जाता, ये दो ऐसे हैं जिनको कोई पत्र नहीं भेजा जाता। किन किन को? जम के बोलो। पहले नंबर पर बीमारी और दूसरे नंबर पर
भिखारी। इन दोनों को कोई पत्र नहीं भेजता, इन दोनों को कोई निमंत्रण नहीं भेजता, इन दोनों को कोई बुलाने का आदेश नहीं आता, फिर भी ये दो अपने घर में जरूर आते हैं, अपने द्वार पर जरूर आते हैं। पहले नंबर पर होती है बीमारी। बीमारी को कोई नहीं बुलाता, फिर भी बीमारी अच्छे अच्छे घर में, अच्छे अच्छे परिवार में, जिनके यहाँ डल्लफ के गद्दे हैं, एसी का रूम है, कालीन बिछे हुए हैं, जिनके यहाँ पानी भी आरओ का चलता है, बिस्लरी की बोतल पीते हैं, खूब अच्छे अच्छे क्रीम और पाउडर में रहते हैं, और खूब योगा भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, साथ में बड़े सोच समझ कर खाते हैं। मैं बाजार की चटनी नहीं खाऊंगी, मैं बाजार का ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। उसके बाद भी बीमारी को निमंत्रण नहीं दिया जाता और बीमारी घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसी तरह भिखारी, भिखारी को कोई नहीं बुलाता तो भी वो दरवाजे पर आ ही जाता है। कैसे बचोगे, कैसे बचोगे? तो कहा दोनों से बचने का एक ही साधन है, दोनों से। अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। और जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के। वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी। निर्भर करता है प्रभु के नाम पर, निर्भर करता है भगवान के नाम पर। जपो, लगे रहो भगवान की विरल भक्ति में, लगे रहो भगवान के भजन में, दोनों दूर रहेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है जब भी कैमरे वाले के सामने जाना, फोटो खिंचवाने के लिए जाना, घर से तुम पाउडर लगा कर गए कि नहीं गए उससे मतलब नहीं है, खूब सारा क्रीम लगा कर गए कि नहीं गए उससे कोई मतलब नहीं है, अच्छा कपड़ा पहन कर गए कि नहीं गए उससे कोई मतलब नहीं है। फोटो वाले के सामने आप कितना भी अच्छा कपड़ा पहन कर चले जाओ, फोटो वाले के सामने आप कितनी भी अच्छी क्रीम पाउडर लगा कर चले जाओ, फोटो वाले के सामने आप हेयर स्टाइल चेंज कर कर चले जाओ, फोटो वाले के सामने आप डेंटिंग पेंटिंग कितना भी कर कर चले जाओ, और फोटो वाले के सामने जाकर एकदम जम के जाकर सिर पे पल्लू लेकर और बैठ गए, बैठे, और फोटो वाले ने फोटो खींचा, एक क्षण की बटन दबी और फोटो खींच गया। अब वो फोटो तुमने देखते से ही कहा क्यों, हमने इतना अच्छा कपड़ा पहना था, इतना अच्छा पेंटिंग करा था, पूरा स्वरूप सुधार कर आए थे, इतना डेंटिंग पेंटिंग कर कर आए थे, इतना अच्छा हेयर स्टाइल कर कर आए थे, पर तुमने तो हमारा फोटो बिगाड़ दिया। तो फोटो वाला बोलेगा बहन जी फोटो तो अच्छा आ जाता, आप कपड़े तो अच्छी पहनी थी, आपने श्रृंगार भी अच्छा करा था, आपने सारा आभूषण अच्छा पहना था, बस एक कमी फोटो में रह गई बहन जी। मैंने जब आपसे बोला था मैडम स्माइल प्लीज, उस समय पर आप स्माइल देना